एक सेठ बड़ा धनवान था। उसे अपने ऐश्वर्य धन संपत्ति का बड़ा अभिमान था। अपने को बड़ा दानी धर्मात्मा सिद्ध करने के लिए वह घर पर नित्य एक साधु को भोजन कराता था। एक दिन उसके यहाँ एक ज्ञानी महात्मा भोजन के लिए आए। सेठ जी ने उनकी सेवा पूजा करने का तो ध्यान ही नहीं रखा और अपने अभिमान की बातें करने लगा और महात्मा जी से कहने लगा, देखो महाराज, वहाँ से लेकर इधर तक यह अपनी बड़ी कोठी है। पीछे भी इतना ही बड़ा बगीचा है। पास ही में 2 बड़ी मिलें हैं। कई दूसरे शहर में भी मिलें हैं। 2 लड़के विदेश में पढ़ने जा रहे हैं। आप जैसे साधु सन्यासियों के पेट पालन के लिए यह रोजाना का सदाव्रत लगा रखा है। सेठ अपनी बातें कहता ही जा रहा था। महात्मा जी ने सोचा अब इसके अभिमान को दूर करना चाहिए। महात्मा जी ने सेठ को बीच में रोककर कहा, आपके यहाँ दुनिया का नक्शा है? सेठ ने कहा, महाराज बहुत बड़ा नक्शा है। महात्मा जी ने नक्शा मंगवाया। उसमें सेठ से पूछा, इस दुनिया के नक्शे में भारत कहाँ है? सेठ ने बता दिया। फिर महात्मा जी ने पूछा, इसमें मुंबई कहाँ है? सेठ ने हाथ रखकर बता दिया। महात्मा जी ने फिर पूछा, अच्छा बताओ, इसमें तुम्हारी कोठी, बगीचे और मिलें कहाँ है? सेठ बोला, महाराज दुनिया के नक्शे में इतनी छोटी चीजें कहाँ से आएगी? महात्मा जी ने कहा, सेठ जी जब इस दुनिया के नक्शे में तुम्हारी कोठी, बगीचे, महल का कोई पता नहीं, तो विश्व ब्रह्मांड जो भगवान की लीला ऐश्वर्य का एक खेल मात्र है, उनके यहाँ तुम्हारे ऐश्वर्य का क्या स्थान होगा? सेठ समझ गया और उसका अभिमान नष्ट हुआ। वो साधु के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। थोड़ी सी समृद्धि और ऐश्वर्य पाकर मनुष्य इतना अभिमानी और अहंकारी बन जाता है, यदि वह अपनी स्थिति की तुलना अन्य लोगों से करे या फिर भगवान के अनन्य ऐश्वर्य से करे, तो उसे अपनी स्थिति का पता चले। धन संपत्ति ऐश्वर्य का अभिमान व्यर्थ है, सबसे बड़ी मूर्खता है। भगवान के घर केवल राम नाम की कीमत है, बाकी सब व्यर्थ है।